अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में करारदाद वीटो कर दी। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनियत देने के करारदाद के हक़ में 12 अरकान ने वोट दिया। बरतानिया और स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास की जानिब से अमरीका की मज़म्मत, वीटो को गैर मुनसिफाना गैर अखलाक़ी इक़दाम करार दे दिया। फ़लस्तीनी मंदूब रियाद मंसूर ने जज्बाती अंदाज से कहा है कि फ़लस्तीनियों के आज़म को शिकस्त नहीं दी जा सकती, हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि 2 रियासती हल में पेशरफ्त ना की गई तो तशद्दुद का ख़तरा बढ़ेगा। इसराइली मंदूब की जानिब से वोट देने वाले ममालिक पर तनकीद, फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा में गैर रुकनी मुबस्सिर की हैसियत हासिल है। मुकम्मल रुकनियत के लिए सलामती काउंसिल और जनरल असम्बली की 2/3 अरकान की हिमायत लाजिम है। गज़ा, मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस पर मुश्तमिल रियासत चाहते हैं। 7 अक्टूबर से जारी जंग में इसराइल 34,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। अपोजिशन के हंगामे और शोर शराबे में सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का सियासी जमातों को मुफाहमत का पैगाम, इख्तलाफात मिल बैठ कर हल करने का मशवरा दिया, दहशत गर्दी के खतरे से खबरदार किया, मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमती कोशिशों से आगाह किया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा कि हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं, जो मुश्किलात हैं उनमें हम इख्तलाफात को लेकर नहीं चल सकते। हम सबको एक कदम पीछे हटना होगा, फैसला करना होगा कि सबसे ज़्यादा अहम मुल्क और कौम के लिए क्या है। सोचना होगा कि अपने मकासद, बयानी और एजेंडे में किस चीज़ को तरजीह दे रहे हैं। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी। हकीकी कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। इजलास से पहले सदर आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात सियासी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान अपोजिशन की नारेबाजी और शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने जमा हो गए, पोस्टर्स लहराए, बानी PTI की रिहाई का मुतालबा किया, ऐवान में सीटियाँ और बाजे बजाए। जमशेद दस्ती ने बाजा बजाया तो सदर ज़रदारी पहले खामोश हुए, फिर मुस्कुरा दिए। कादिर पटेल और जमशेद दस्ती के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई। मुस्लिम लीग नून के अरकान ने वज़ीर आज़म के डेस्क के सामने हिसार बना लिया। इजलास में सदर ज़रदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर की सदर के खिताब के बाद पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, दावा किया कि हमने आसिफ अली ज़रदारी को मजबूर किया। उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ दी। बोले, हम इस सदर को नहीं मानते, ये सदर, वज़ीर आज़म और पूरी काबीना ही गैर कानूनी है। पहले बानी PTI को रिहा करें, फिर सुलह की बात होगी। उमर अयूब बोले, आर्टिकल 41 के तहत सदर जमहूरियत की नुमाइंदगी करता है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफ़ा नहीं दिया। बहैसियत अपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की, मगर ऐवान में कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। फैज़ाबाद धरने के दौरान फैज़ हमीद और 2 अफसरान से मुलाकात हुई। साबिक वफाकी वज़ीर कानून जाहिद हामिद का फैज़ाबाद धरना कमीशन को बयान। कहा, फैज़ हमीद ने तजवीज़ दी कि क्या मुख्तसर वक्त के लिए इस्तीफ़े पर गौर कर सकते हैं। फैज़ हमीद समझते थे कुछ अरसा छुट्टी पर भी चले जाएं तो TLP मुतमईन हो जाएगी। उन्होंने फैज़ हमीद को कहा कि वज़ीर आज़म को पेशकश कर चुके, मगर वो मानने को तैयार नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा था कि हुकूमत तोड़ देंगे, वज़ीर को इस्तीफ़ा नहीं देने देंगे। जाहिद हामिद बोले, जब पुलिस एक्शन नाकाम हुआ तो एहसास हुआ कि वाहिद मुतबादिल फ़ौज की मुदाखलत होगी जो अच्छी नहीं होगी। हाउसिंग स्कैंडल की इंक्वायरी एक मेजर जनरल कर रहे हैं। ये इंक्वायरी साफ शफाफ होगी। अगर क्लीन चिट देना होती तो इंक्वायरी शुरू ना होती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, धरना कमीशन से मुतालिक वो कुछ महीने पहले कह चुके थे कि इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो खुद बहुत देर तक मुंतज़िर रहे कि धरना कमीशन उन्हें दोबारा बुलाएगा। वज़ीर दिफा ने कहा कि जनरल रिटायर्ड बाजवा से पूछा गया ये धरने वालों में पैसे क्यों बांटे गए। उस पर जनरल रिटायर्ड बाजवा ने कहा कि धरने के शुरका के पास किराए के पैसे नहीं थे। ख्वाजा आसिफ की सऊदी अरब से मुतालिक शेर अफजल मरवत के बयान पर भी तनकीद। कहा, शेर अफजल मरवत का बयान ज़ाती था तो PTI उनके खिलाफ कार्रवाई करे।
फरसूदा तरीक़ाकार और सुर्ख फीता बिल्कुल नहीं चलेगा। बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मनसूबों पर किसी भी किस्म की लापरवाही कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया। सऊदी सरमायाकारी से मुतालिक जायज़ा इजलास में कहा है कि बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी के मनसूबे मुकम्मल करने के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात ली जाएँ। सऊदी सरमायाकारी से मनसूबों की तकमील की खुद निगरानी करेंगे। सऊदी अरब के मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की पाकिस्तान आमद जल्द मुतवक्किल है। खान साहब को जब आज उनके इल्म में नहीं था कि कोई सऊदी अरब से रिलेटेड स्टेटमेंट जो है उनसे मनसलूक करके दिया गया, उन्होंने हमें याद दिलाया कि नवंबर मेरी हुकूमत ख़त्म होने से 4 महीने पहले सऊदी अरब ने हमें $2 अरब दिए थे। तो अगर $2 अरब कोई मुझे दे रहा है तो वो मेरी हुकूमत को गिरा कैसे सकता है। बानी PTI को मालूम नहीं था कि उनसे मनसूब करके बयान दिया गया। रिजीम चेंज में सऊदी अरब का कोई किरदार नहीं। अडयाला जेल में मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की वजाहत। मुज़म्मिल असलम ने कहा है कि बानी PTI का कहना है कि उनकी हुकूमत जाने से पहले सऊदी अरब ने $2 अरब पाकिस्तान को दिए। अगर वो उनकी हुकूमत के खिलाफ होता तो इन्वेस्टमेंट क्यों करता। पार्टी तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा है कि करीब बानी PTI बाहर होंगे और मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। हामिद रजा ने बताया कि शिबली फराज सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर सोशल वेलफेयर मिशाल यूसुफजई ने महंगी गाड़ियों की खरीदारी की समरी की खबर देने पर खातून रिपोर्टर नादिया सबूही पर पैसे मांगने का इल्ज़ाम लगा दिया। बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी का सहाफ़ी बिरादरी का नोटिस, बयान वापस लेने और मुआफ़ी का मुतालबा किया। सहाफ़ी बिरादरी ने मिशाल यूसुफजई के प्रोग्राम्स की कवरेज और उनके पेशावर प्रेस क्लब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। सदर पेशावर प्रेस क्लब अरशद अजीज़ मलिक ने कहा है कि मिशाल यूसुफजई 24 घंटे में मुआफ़ी मांगे, वरना 24 घंटे बाद अगले लाहेमल का ऐलान होगा। आज टीवी की ब्यूरो चीफ फरजान अली ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत कम खवातीन किसी पोजीशन पर हैं। कुछ सियासी जमातें और प्रेशर ग्रुप चाहते हैं कि उनकी मर्जी की खबर दी जाए और उनकी मर्जी का तज्जिया किया जाए। मिशाल यूसुफजई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी की बेइज्जती की, वो उसी प्लेटफॉर्म पर खातून सहाफ़ी से मुआफ़ी भी मांगी। IMF से मुज़ाकरात में रुपए की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। कहा रुपए की कदर में सालाना रिवायती 6 से 8% से ज़्यादा कमी का कोई जवाज़ नहीं। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान मई और नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहदा जून के आखिर या जुलाई के अवाइल में मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सऊदी फंड्स फॉर डेवलपमेंट के CEO से मुलाकात। कराची तचमन N25 और दियामर भाषा डैम की फंडिंग पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना की बरतानिया के वज़ीर मुमलिकत बराए तरक्की से मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि तालीम, सेहत और मालियाती शोबों में पाक बरतानिया तवील और मुद्दत शराकत दारी है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। IMF पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मशरिक़ वस्ती और वस्ती एशिया के लिए IMF के नुमाइंदे जिहाद आज़ोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि IMF प्रोग्राम के हजम से ज़्यादा इस्लाहात का पैकेज अहम है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए इस्लाहाती ढांचे को बढ़ाना होगा। अमरीकी महकमा ख़ारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने कहा है कि हम पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि वह अपने मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए इक़्तिसादी इस्लाहात को तरजीह दे और उसे वुसअत दे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्की के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान मौजूदा फौजी ताउन आगे बढ़ाने पर जोर। तुर्क जनरल ने दहशतगर्दी से निपटने में पाक फौज के किरदार को सराहा। GHQ में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। पाक फौज के दस्ते ने तुर्क फौज के सरबराह को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फॉर्म 47 वाले पाकिस्तान की क़यादत के अहल नहीं। जमात इस्लामी के नौमुंतखब अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान का हल्फ बर्दारी के बाद खिताब। कहा हम हर उस शख्स के साथ खड़े होंगे जिससे फॉर्म 47 के जरिए हराया गया। कारकुन तैयारी करें, मुल्कगीर तहरीक चलाएंगे। बोले हमारी किसी इदारे, शख्स और पार्टी से कोई लड़ाई नहीं है, हम सब से बात करेंगे।
पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। पंजाब के 14 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात के लिए 174 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमरज़मान कायरा का PP 36 में कॉर्नर मीटिंग से खिताब। पीपल्स पार्टी का PP 36 की ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग की हिमायत करने का ऐलान। कहा इसी हुकूमत ने चलना है और 5 साल चलना है। बलोचिस्तान काबीना आज दोपहर 12 बजे हलफ उठाएगी। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली काकड़ काबीना से हलफ लेंगे। तर्जुमान हुकूमत बलोचिस्तान के मुताबिक सूबाई काबीना में 14 वज़रा शामिल होंगे। हज ऑपरेशन 9 मई से शुरू होगा। इंतजामात मुकम्मल। मुल्क भर के 8 एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन होगा। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मुल्तान एयरपोर्ट्स पर हज ऑपरेशन बैक वक्त शुरू होगा। कोयटा, सखर, सियालकोट, रहीम यार खान एयरपोर्ट पर भी फ़्लाइट ऑपरेशन होगा। परवाज़ें 9 जून तक बगैर किसी तातुल के जारी रहेंगी। कराची एयरपोर्ट पर पहली बार रोड टू मक्का सर्विस शुरू होगी। फैसलाबाद के आज़मीन हज लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाएंगे। पेशावर के आज़मीन हज इस्लामाबाद एयरपोर्ट से सऊदी अरब जाएंगे। लाहौर, गुजरात, भावनगर, भलवाल, जफरवाल और पंजाब के दीगर शहरों में बारिश। मौसम खुशगवार। शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की शिद्दत में कमी। चमन में तूफ़ानी बारिश थम गई। रेलों में बहकर 7 अफराद जाँ बहक अफराद में गाड़ी में सवार 3 ख़वातीन 2 बच्चे शामिल। 17 ज़ख्मी। सैलाब से घर, राबता सड़कें, पुल बह गए। इंतज़ामिया का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर बरसाती नालों का रुख मोड़ा गया। महकमा आबपाशी ने कई नदियों को एक नदी में डाइवर्ट किया जिससे सैलाब आया। ज़िले में बिजली, लैंडलाइन, मोबाइल और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। नोशकी में बारिशों और सैलाबी रेलों की वजह से तालीमी इदारों में आम तातील। लोअरदीर में लैंड स्लाइडिंग, 10 साल की बच्ची जाँ बहक। आज़ाद कश्मीर में लैंड स्लाइडिंग से केल और शेख बेला शाहराय नीलम कई मकामात पर बंद। कराची के इलाके लियाकताबाद, न्यू कराची और मलीन में मुबैना मुकाबले। 6 ज़ख्मियों समेत 11 मुल्ज़मान गिरफ्तार। साइट एरिया में मुबैना डकैती। मोबाइल फ़ोन शॉप का मालिक लूट लिया गया। बख्त शेर का दावा है कि 4 डाकू 1 करोड़ रुपए और मोबाइल फ़ोन लूट कर फ़रार हो गए। रिकवरी के पैसे थे। पुलिस ने वाक़े को मशकूक करार दे दिया। वाक़े के खिलाफ साइट एरिया थाने के बाहर इलाका वकीलों का एहतजाज। लियारी कलाकोट से ऑनलाइन बाइक सर्विस राइडर का कातिल गिरफ्तार। दरख्शां में मुल्ज़िम मोइस की हलाकत का मरकज़ी किरदार SP क्लिफ्टन नईरुल हक करार। तहक़ीक़ाती कमेटी ने एडिशनल IG कराची को रिपोर्ट पेश कर दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक नईरुल हक मुल्ज़िम की कस्टडी लेकर थाने से रवाना हो गया था। SP नईरुल हक अगले रोज़ मोइस की लाश लेकर पहुंचा था। नईरुल हक अभी तक तहक़ीक़ाती कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ। नईरुल हक के खिलाफ कत्ल की दफ़ा के तहत कार्रवाई की सिफारिश। वाक़े में SHO और हेड मोहर्रर दरख्शां बेगुनाह करार। लाहौर में थानेदार समेत 7 एहलकारों के खिलाफ शहरी से 12 लाख रुपए तावान लेने का मुकदमा दर्ज। DPO के मुताबिक मुल्ज़िम SHO अफजाल रऊफ़ ने 15 अप्रैल को शहरी और उसके ड्राइवर समेत 3 अफराद को अगवा किया था। नामजद 2 मुल्ज़मान गिरफ्तार। झंग में पुलिस की हिरासत से 5 मुल्ज़मान फरार। SHO थाना वरियाम और चौकी इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दोनों पुलिस अफसरान हवालात में बंद। डेरा इस्माइल खान में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग। 5 कस्टम्स एहलकार जाँ बहक। FBI के मुताबिक फायरिंग डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन कस्टम पेशावर के स्टाफ पर की गई। जाँ बहक के एहलकारों में ऑफिसर असलम खान, हवलदार इनायतुल्लाह, हवलदार अकबर जमान, सिपाही इफ्तिखार आलम और सिपाही शहाब अली शामिल हैं। मुल्ज़मान की फायरिंग की जद में आकर बच्ची और राहगीर भी जख्मी। खैबर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर घर पर छापा। मुल्ज़मान की फायरिंग से एहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में एक मुल्ज़िम मारा गया। सदर मुमलिकत ने पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के नाम की मंजूरी दे दी। वज़ारत क़ानून का जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की बतौर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तकर्री का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान हाई कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़ के नाम की मंजूरी दी। वज़ारत क़ानून ने जस्टिस हाशिम काकड़ का बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। भारत में आम इंतखाबात के तवील मरहले का आज से आगाज़। इंतखाबात 7 मराहिल में 1 जून तक जारी रहेंगे। नताइज का ऐलान 4 जून को किया जाएगा। नरेंद्र मोदी फिर हुकूमत बनाने में कामयाब हुए तो मुसलसल
तीसरी बार मुंतखब होने वाले भारत के दूसरे वज़ीर आज़म होंगे। अमेरिका और बरतानिया ने इसराइल पर हमले के बाद ईरान पर नई पाबंदी आयद कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा में नायब अमरीकी मंदूब रॉबर्ट वुड की तस्दीक। सलामती काउंसिल इजलास में बताया कि इसराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स प्रोग्राम, उनके इंजन बनाने वाली कंपनियों, पुर्जे फराहम करने वाली कंपनियों और कस्टमर्स पर पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अमेरिका ने न्यूयॉर्क में मौजूद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के वफ़द पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी। वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर के अतराफ 2 ब्लॉक के अंदर तक महदूद रहेगा। ईरान ने खबरदार किया है कि इसराइल ने ईरानी मफादात के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाई की तो फैसला कुन और मुनासिब जवाब देने से गुरेज नहीं किया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अब्दुल्लाहियान ने सलामती काउंसिल इजलास में खिताब करते हुए कहा कि ख़ित्ते की संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तनाज़े को मज़ीद बढ़ने से रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को मौका देने को तैयार हैं। ईरान की एटमी सिक्योरिटी के कमांडर अहमद हक तलब ने खबरदार किया कि सेहूनी हुकूमत ने ईरान की एटमी तनसीबात से मुतालिक कार्रवाई की तो जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया जा सकता है। जदीद मिज़ाइलों से इसराइल की एटमी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। दुबई एयरपोर्टों पर ऑपरेशन आज मुकम्मल बहाल कर दिया जाएगा। दुबई के वली अहद शेख हमद बिन मोहम्मद राशिद अल मकतूम की सरबराही में दुबई की क़यादत का इजलास। गैर मामूली मौसमी हालात से निपटने की नई मनसूबाबंदी, तमाम शहरियों, रिहायशियों और ज़ायरीन की हिफाजत अव्वलीन तरजीह करार। हुक्काम का कहना है कि गैर मामूली मौसमी हालात से होने वाले नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तूफ़ानी बारिशों के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी भी इमदादी कामों में पेश रही। पाक न्यूजीलैंड दूसरा T20 मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। सीरीज़ का पहला T20 बारिश की वजह से बेनतीजा ख़त्म। रावलपिंडी में वक्फे से होने वाली बारिश के सबब फी इनिंग्स 5 ओवर्स तक महदूद मैच में सिर्फ 2 गेंदों का खेल हो सका। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पाक भारत सीरीज़ के हक में बोल पड़े। सोशल मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेस्ट मैचेस बहुत शानदार होंगे। पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त है, ख़ास तौर पर अगर ये न्यूट्रल वेन्यू पर हो। वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाज़ाब्ता सीरीज़ के हक में है। उनकी राय खालिस क्रिकेट पर मबनी है, उसके अलावा कुछ नहीं। पहले वनडे इंटरनेशनल में वेस्ट इंडीज़ विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 113 रन से हरा दिया। कप्तान हेली मैथ्यूज़ की 140 रन की शानदार इनिंग्स की बदौलत मेहमान टीम ने 8 विकेट पर 269 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान टीम 36वें ओवर में 156 रन बनाकर आउट हो गई। 3 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा वनडे इतवार को खेला जाएगा। सीरीज़ के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जाएंगे। तिरसठवीं नेशनल एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप के इफ्तिताही रोज़ गोल्फर में दिलचस्प मुकाबला। नुमान इलियास, अब्दुल्ला अंसर, राफे असलम राजा और शाहजेब जहां 2 ओवर पार के साथ टॉप पर। सीनियर एमेचर में रिजवान राशिद 4 ओवर पार के साथ पहले नंबर पर हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान होने वाली जयवर्धने ट्रॉफी मेहमान टीम ने जीत ली। आलमी शोहरत याफ्ता कॉमेडियन किंग उमर शरीफ की आज 64वीं सालगिरह। कम उम्री से स्टेज ड्रामों से टीवी स्क्रीन पर मद्दाहों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ की यादें आज भी ताज़ा। शहंशाह जज्बात एहसास अदाकार मोहम्मद अली की आज 93वीं सालगिरह। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को बेशुमार कामयाब फिल्में देने वाले मोहम्मद अली की जानदार अदाकारी आज भी मद्दाह नहीं भूले। इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की, आला तालीम आप अमेरिका से हासिल करने गए, फिर उस तालीम को बैलेंस करने के लिए आप वापस पाकिस्तान आए, फिर आप वापस चले गए अमेरिका। आप एक जगह ठीक से तालीम क्यों नहीं हासिल कर रहे? और मिलिए तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल से प्रोग्राम हंसना मना है में आज यानी जुमे की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जानिए क्या बानी PTI जेल में देसी मुर्ग खाते हैं।